जी प्रणाम आप सबको। मैं राकेश हरिपुरी आपका स्वागत करता हूँ। मैं यहाँ काफ़ी एक रोमांचित जगह पे हूँ। प्राकृतिक छटा यहाँ की निराली है, जो कि काफ़ी काफ़ी अच्छी है। और ये जगह है उत्तराखंड के उत्तरकाशी क्षेत्र में दिनयाली माता पर्वत। यहाँ जिस जगह पे मैं जिस स्थान पे हूँ वो दिनयाली माता पर्वत पे मैं यहाँ पे हूँ। और अपने सभी साथी कलाकारों के साथ मैं यहाँ आया हूँ। यहाँ भागवत कथा में अपनी सेवा दे रहा हूँ। और मैं आज आपको यहाँ एक विचित्र चीज़ें मैं आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ एक माता जी की कृपा से यहाँ एक कुएं का आपूर्ति, ये पानी निकलने का ज़मीन से, जिसमें कि हम लोग यहाँ 7106 वर्ग फीट पे हम लोग ऊपर हैं। और इसके लिए मैं चाहूँगा कि प्रकाश डालेंगे हमारे प्रिय मित्र और काफ़ी अच्छे उच्च कोटि के पंडित विद्वान हमारे जी प्रणाम। विश्वजीत जी। और मैं बता रहा हूँ, ये मेरे बड़े भाई राकेश उपाध्याय जी, जो कि बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं और बहुत विद्वान आदमी हैं। हमारे बड़े भाई, इस जगह की महिमा ये है कि माँ साक्षात यहाँ पे 6 किलोमीटर दूरी पर किसी को बसने नहीं देती है। और एक वर्ष में इसी जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में 7 दिन का कार्यक्रम होता है यहाँ पे परम पूज्य स्वामी जी हमारे, जो कि स्वामी राम भद्राचार्य जी महाराज, बहुत अच्छे विद्वान और हर विषय के विद्वान आदमी, वक्ता हैं और संत हैं। उनके हाथों से इस इतने 7106 फुट की ऊंचाई पर अपने हाथों से इस कुएं को, इस पर्वत पर आपने खोद के और कुआं बनाया है कि जल यहाँ पे माँ की कृपा से आता रहेगा। और इस कुआं में कलश यात्रा का वीडियो आपने लोग ने देखा। और इसी कुएं से कलश यात्रा जल भर करके और वहाँ पे माँ के दरबार में काफ़ी अभी 200 मीटर की ऊंचाई पर माता का मंदिर है। और उस ऊंचाई पर इस कुएं को खोद करके पानी निकालना, इतने ऊंचाई पर्वत पर, ये माँ की बहुत बड़ी कृपा है। और हम सभी लोग आज विगत कई वर्षों से हर वर्ष यहाँ आते हैं। 7 दिन का भागवत कथा पूजन पाठ चलता है और इसी कुएं का जल ग्रहण करते हैं हम। इतना सुपाच्य जल है कि कभी आप लोगों को समय मिले तो ज़रूर आप इस माँ के दरबार में आएँ और दर्शन करें, और दर्शन करके अपने जीवन को धन्य बनाएं। क्योंकि हमारे बाहर भारतवर्ष, जो कि सोने की चिड़िया, कितना भी अंग्रेज लेकर गए, लेकिन आज भी हमारा भारतवर्ष भारतवर्ष है और रहेगा और था। एक विषय पे मैं पांडे जी से और प्रकाश डलवाना चाहूँगा। आप लोग सुनेंगे इनसे। यहाँ हमने सुन रखा है, इसके सारे विवरण पांडे जी हमारे करेंगे। हमने सुन रखा है कि यहाँ जब दिनयाली माता पिंडी स्वरूप में थी और यहाँ परम पूज्य प्रातः स्मरणीय रामभद्राचार्य जी महाराज जी जब आए यहाँ पे, तो कैसे कैसे क्या क्या हुआ, माँ ने उनको कैसे अपने शरणागत रखा और क्या क्या उन्होंने यहाँ पे कैसे कैसे इतने मतलब अजीब से जंगल और पहाड़ों के बीच अकेला एक प्राणी कैसे रह पाया। तो मैं चाहूँगा पांडे जी कि थोड़ा उस पर एक बार प्रकाश डालें, थोड़ा सा महाराज परम जी कैसे पूज्य यहाँ रह पाए। परम पूज्य महाराज जी, परम पूज्य महाराज जी पहले बगल में गांव में आए, यहाँ से 8 किलोमीटर की दूरी पर सिधाई, और जाने में तो 20 किलोमीटर दूर। वहाँ से दिखाई देता है ये स्थान। वहाँ से फिर सामने पर्वत है, इस दिशा में, पश्चिम दिशा में, जो कि उस पर्वत पर एक मंदिर था। वहाँ पे आए 10 वर्ष 11 वर्ष की अवस्था में वो परम पूज्य स्वामी जी आए। वहाँ से फिर उन्होंने देखा कि यहाँ पर एक बड़ा दिव्य स्थान, जहाँ पर उसके अगल बगल 6 किलोमीटर दूरी पर कोई गांव नहीं है, वो स्थान बड़ा दिव्य है, चला जाए, वहीं पे पूजन पाठन किया जाएगा। तो महाराज जी फिर वहाँ से देखे, फिर 9 किलोमीटर पैदल पैदल जंगल जंगल एकदम आए यहाँ पे। और यहाँ पे रहने के बाद माँ की उस पिंडी स्वरूप के पास में ही माँ की मूर्ति स्थापना यहाँ पे महाराज जी ने कराया। बड़ी दिव्याति दिव्य वो माँ हैं, जो कि आज बाबा विश्वनाथ का मंदिर बन गया, बांके बिहारी लाल का मंदिर बन गया,
राम दरबार मंदिर बन गया और इस स्थान पर हर वर्ष ये 7 दिन का अनुष्ठान चलता है यहाँ पर। दीप्तम आयोजन चलता है। और अभी आपको कुछ देर में अगले वीडियो में आप देखेंगे कि मंदिर जो यहाँ हमारे दिनियाली माता जी का है, तो महाराज जी के कथा अनुसार यहाँ हमने देख भी रखा है अभी कि महाराज जी जो मंदिर है, मंदिर के एकदम पैरेलल महाराज जी का कमरा है और उस कमरे में माँ की कृपा से महाराज जी रुके हुए हैं। यानी महाराज जी के परम भक्ति और सेवा से माँ ने अनन्य अपने विशेष पुत्रों में से माना है श्री रामभद्राचार्य जी महाराज जी को, और वो उस कमरे में रहते हैं। और महाराज जी का कहना है कि उन्होंने डंके की चोट पे कहते हैं कि कोई अन्य उस कमरे में रह के दिखा दे। ये बड़ा आश्चर्यचकित बात है ये कि कोई अन्य नहीं रह सकता। यानी माँ ने परम पूज्य श्रद्धेय गुरुवर रामभद्राचार्य जी महाराज जी को अपने ऊपर रखा हुआ है, स्थान दिया गया है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि भक्तों में कितनी बड़ी ताकत होती है, भगवान और भक्तों के बीच कितना अच्छा संबंध होता है। और माँ को यहाँ भोग लगाने के लिए इन जंगलों में अखरोट, सेब यहाँ पे भोग लगने के लिए बड़ी दिव्याति दिव्य यहाँ फल माता के बगल में ही होता है। और आइए यहीं पर अगले वीडियो पे फिर मिलते हैं आपसे। बोलिए मैया दिनियाली की जय, सच्चे दरबार की जय।